ओम नमो नारायणाय। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम श्री हरि विष्णु की जय। मैं स्वाति आज आपको शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ विशेष बातें बतलाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको यह अच्छी लगेंगी और आप सबके किसी रूप में काम आएंगी। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि में आंशिक चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। इस वजह से इस रात्रि में जो जप तप का महत्व अधिक बढ़ गया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व 28 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस व्रत में रात्रि के प्रथम प्रहर अथवा संपूर्ण निशीथ व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण करना चाहिए। जो पूर्णिमा रात के समय रहे वही ग्रहण पूर्णिमा कही जाती है। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को रात में 4:15 से शुरू हो जाएगी। अगले दिन 29 अक्टूबर रात 1:51 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व। ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा को मोहरात्रि कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत को कोजागार या कौमुदी व्रत भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को जागृत करने के कारण इस व्रत का नाम कोजागार पड़ा। इस दिन लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी एवं तुलसी का पूजन किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। साथ ही माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात के समय भ्रमण में निकलती हैं, यह जानने के लिए कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। उसी के अनुसार माँ लक्ष्मी उनके घर पर ठहरती हैं। इसीलिए इस दिन सभी लोग जागते हैं, जिससे कि माँ की कृपा उन पर बरसे और उनके घर से कभी भी लक्ष्मी न जाए। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाई जाती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे कई वर्षों में पहली बार हो रहा है जब शरद पूर्णिमा और शनिवार का संयोग बन रहा है। इस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देने के कारण इसे महापूर्णिमा भी कहा जाएगा। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागार व्रत रखा जाता है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा विधान। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके व्रत रखे और ब्रह्मचर्य भाव से रहे। इस दिन तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी को स्थापित करके भिन्न भिन्न तरह के उपाय से उनकी पूजा करें। उसके बाद सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से बर्तनों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक प्रहर यानी कि 3 घंटे बीत जाएं, तब उस खीर को लक्ष्मी जी को भोग लगाए। उसके बाद भक्ति पूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराए और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए पूरी रात जागरण करें। उसके बाद सुबह काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वही सोने की प्रतिमा आचार्य को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। शरद पूर्णिमा पर खीर खाने का महत्व। शरद पूर्णिमा की रात का अगर मनोवैज्ञानिक पक्ष देखा जाए तो यही वह समय होता है जब मौसम में
परिवर्तन की शुरुआत होती है और शीत ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में हमें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें जीवनदायिनी ऊर्जा मिलती है। ग्रहण के कारण चांदनी में खीर रखने का सही समय क्या है, आइए जानते हैं। 28 अक्टूबर के दिन चंद्र ग्रहण रहने के कारण आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी कि 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषध युक्त रोशनी उस खीर पर पड़ जाएगी। उस दिन चंद्राष्ट प्रातः 4:37 पर होगा। यह समय ऋषिकेश का है। आप अपने स्थान का चंद्राष्ट देखें। चंद्राष्ट के बाद उस खीर को खा सकते हैं। एक अन्य विकल्प यह है कि आप 28 अक्टूबर के मध्य चंद्र ग्रहण के बाद खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। बाद में उस खीर को खा सकते हैं। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा आइए आज आपको सुनाते हैं। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीठे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए कहा कि इसी पीढ़े पर आप बैठ जाएं। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे का छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि विधान से किया और सभी को ढिढोरा पिटवा के बताया कि इस व्रत को सब लोग करें। इस प्रकार हर साल किया जाने वाला यह कोजागार व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला होता है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं।